ओएस कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज देखिए आपके लिए एक टॉपिक है कमीशन। कमीशन में किस में निकाला जाता है सब मैं विधिवत बता रहा हूँ। कमीशन जब कोई भी प्रेषक किसी अपने प्रेषी को माल भेजता है, प्रेषी को यानी आप एजेंट कह सकते हैं, एजेंट माल भेजता है तो एजेंट जब उस माल को बेचेगा उसके बेचने के फलस्वरूप उसे पारिश्रमिक स्वरूप जो कुछ प्राप्त होगा उसे कमीशन कहते हैं। कमीशन के जो रूप हैं उसमें से 3 रूप हैं आपके। पहला जो रूप है वो साधारण कमीशन, दूसरा जो है वो है परिशोध कमीशन, शोध कमीशन, और तीसरा जो है वो अधिभावी या विशेष कमीशन। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले साधारण कमीशन। साधारण कमीशन किसे कहते हैं? जब कोई भी विक्रेता जब माल अपने एजेंट के पास भेजता है तो वो एजेंट जब माल को बेचता है उसे सामान्य तरीके से जो कमीशन मिलता है उसे हम साधारण कमीशन कहते हैं। जैसे उसकी दर 5% हो सकती है, 10% हो सकती है, जो भी होगी सामान्य तरीके से जो कमीशन, उसमें कोई शर्त ना लगी हो, उसे हम साधारण कमीशन कहते हैं। दूसरा है मेरा परिशोध कमीशन, जिसे डील क्रेडिटर कमीशन भी अंग्रेजी में बोलते हैं। इस कमीशन का मतलब होता है कि जब हम बिक्री करेंगे तो बिक्री करने पे हमारा कुछ पैसा डूबने का डर रहता है। जब हम माल उधार बेच देते हैं तो हमारा जो प्रेषक होता है वो कहता है कि ये जो मेरा पैसा डूब जाएगा, जिसे हम लोग असोधृण बैड डेब्ट्स कहते हैं, उसको बचाने के लिए जो साधारण कमीशन के अतिरिक्त जो कमीशन देता है उसे परिशोध कमीशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझ लें कि अगर मान लीजिए 10 लाख का माल हमने बेचा, जिसमें से 2 लाख का हमने नगद बेच दिया और ये 8 लाख का उधार हो गया। अब उसने तो कह दिया आपको 10% कमीशन मिलना है, तो हमने क्या किया, 10 लाख का 10% कमीशन निकाल लिया, यानी 1 लाख रुपए अपने हमने ले लिए। और हमने क्या किया, इस 2 लाख से अपने 1 लाख काट दिए, 1 लाख रुपए उसको भेज दिए और 8 लाख रुपए बता दिए उधार बिक्री हुई है। तो जो प्रेषक होता है वो भी चाहता है कि हम 8 लाख रुपए किससे वसूल करेंगे, तो कह देता है कि ये जो पैसा 8 लाख है इसको आप वसूल करके मुझे दे दीजिए, मैं तुमको 2% और कमीशन दे दूंगा। एक उदाहरण मानते हैं कि 2% और कमीशन, ये नहीं कि हमेशा 2% होगा, 2% कमीशन और दे दूंगा। जब 2% कहता है तो ये क्या करता है, ए भी अधिकतर ये कोशिश करता है कि बिक्री उधार ना हो। वो चाहेगा कि नगद बिक जाए, मुझे 10 ये 2 ये 12% कमीशन मिल जाएगा और ज्यादा मुझे तकलीफ भी नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि हमेशा ये जो कमीशन जो होता है ये हमेशा टोटल बिक्री पे निकाला जाता है, जब तक कि ये ना कहा जाए कि उधार बिक्री पे ही देना है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, टीजीटी पीजीटी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिशोध कमीशन किस बिक्री पे निकाला जाता है। तो अधिकतर नॉर्मल वे में लड़का के दिमाग में आता है कि जब हमारा उधार बिक्री पे दिया जा रहा है तो उधार बिक्री पे ही निकाला जाएगा, परंतु ऐसा नहीं। जब तक कि वो कहे ना कि उधार बिक्री पे ही 2% मिलेगा, अगर जब कह देगा, कुछ ना कहे, तब तुम्हें हमेशा टोटल बिक्री पे यानी कुल बिक्री पे, कुल बिक्री कितनी है 10 लाख, 10 लाख पे तो 10% ये 2% ये, पहले 10% निकाल लेंगे फिर 2% निकाल लेंगे। क्लियर हो गई की बात। अगला है अधिभावी या विशेष कमीशन। अधिभावी विशेष कमीशन क्या होता है, ये बहुत आसान से बता रहा हूं। जैसे कोई विक्रेता है, वो अपने एजेंट से कहता है कि जो माल भेजता है, इसे प्रेषक कह सकते हो, कहता है कि आप हमारा माल बेचिए, यदि ये 100 रुपए का आप बेचते हो तो मैं तुमको 10% कमीशन दूंगा, और अगर और मेहनत करके आप इसको 150 रुपए पे बेच देते हो तो जो ये 50 रुपए ज्यादा है इसका मैं 20% आपको और दे दूंगा। मतलब क्या हुआ इसका? कहने का मतलब है एक निश्चित दर तक बेचने के लिए जो कमीशन दिया जाएगा उसे हम साधारण कमीशन कहेंगे, और उस बिक्री की निश्चित दर से अधिक बेचने पे यानी और मेहनत करके उसे बेचने पे, ज्यादा पे बेचने पे जो कमीशन दिया जाएगा वो डिफरेंस ध्यान रखना, जो रेट निर्धारित किया है उससे अधिक पे बेचना है, उस पे जो कमीशन दिया जाएगा उसे हम अधिभावी कमीशन कहेंगे। फिर थोड़ा सा शॉर्ट में साधारणता जो कमीशन दिया जाता है उसे हम लोग साधारण कमीशन कहते हैं।
उधार बिक्री से होने वाले अशोध ऋण से बचाने के लिए जो कमीशन दिया जाता है उसे हम लोग परिशोध कमीशन कहते हैं। और बिक्री को एक निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने पर जो अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है, बढ़े हुए मूल्य पर जो कमीशन दिया जाता है उसे अधिभावी कमीशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक, हम यहीं पर और लिख लेते हैं, सूचनार्थ बीजक सुना होगा या दर्शनार्थ बीजक सुना होगा। दर्शनार्थ बीजक या कच्चा बीजक भी कहते हैं इसे, कच्चा बीजक। इसको बहुत ढंग से समझना बेटा। इसको अंग्रेजी में प्रोफार्मा इनवॉइस कहते हैं। होता क्या है, जब प्रेषक अपने प्रेषित को माल जो एजेंट को भेजता है उसको बता देता है आपको हमारा माल, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, हमारा माल इस तरीके से बेचना है। इस तरीके से मतलब जो उसने रेट निर्धारित किए कि आपको 100 रुपए में बेचना है, ये दूसरा वाला माल 150 रुपए में बेचना है, ये तीसरा वाला माल आपको 170 रुपए में बेचना है। तो जो उसको एक कच्चा बीजक भेजता है, आपको ये माल इसी तरीके से बेचना है। और इसमें क्या रखना है, इसमें डिस्काउंट तो बता सकता है कि आपको इस माल पे 10% देना, 20% देना, 30% देना, परंतु इसमें व्ययों का लेखा नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ सूचना के लिए है या दर्शन के लिए। दर्शनार्थ शब्द का मतलब है सिर्फ आप इसको एक प्रोफार्मा बना के माल बेच सकते हो। जैसे कोई एक दुकान बनी हुई है तो हमने प्रोफार्मा दे दिया, आपको इस तरीके से माल इसमें लगाना है, ये इस तरीके से लगाना है। या मानते हैं कोई हम लोग फॉर्म भरते हैं तो एक प्रारूप मुझको मिल जाता है, आपको इस तरीके से इसको भरना है। उसी तरीके से जब प्रेषक प्रेषित को बता देता है आपको माल किस तरीके से किस क्राइटेरिया में बेचना है, उसको हम लोग सूचनार्थ या कच्चा बीजक कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट्स करना।